ये तस्वीरें इंद्री हलके के गांव टीकरी की हैं, जहां पर पहुंचे हैं राम कुमार कश्यप। इंद्री से प्रत्याशी है, इंद्री से विधायक रहे हैं। देख सकते हैं कितनी गर्मजोशी के साथ यहां पर उनका स्वागत। देर रात की ये तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें आपको नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो गाँववासी है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ पर देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय जो गाँववासी हैं उनका स्वागत करते हुए स्वागत लगातार हो रहा है और हल्के के विभिन्न गांवों में वो जा रहे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान किए हुए हैं। राम कुमार कश्यप जो इंद्री हलका से विधायक भी रहे हैं, इस समय की ये लाइव तस्वीरें और लगातार हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि रात को भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं अपने प्रत्याशी के को सुनने के लिए और यहाँ पर वोट की अपील करेंगे। राम कुमार कश्यप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इधर लियो। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से हमारे बीच में पहुंच चुके हैं लाइव तस्वीरें इस समय और उन सबका देख पा रहे हैं। इस समय ये लाइव तस्वीरें इंद्री हलके के गांव टीकरी से और स्वागत करते हुए पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जाएगा। और अब हमारे आदरणीय पूर्व में सरपंच देवराज सिंह जी गोरसी, उनसे मैं आग्रह करूंगा वो राम कुमार जी का जो कि पगड़ी जो शान का प्रतीक होती है वो पगड़ी पहनाकर उनका मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। गाँववासियों की तरफ से सभी साथी लाइव तस्वीर इस समय से स्वागत करेंगे राम कुमार जी का। और आप स्वागत की घड़ी में ही चौधरी अजमेर सिंह गोरसी जी भी पगड़ी पहनाकर विधायक जी का स्वागत करेंगे। और भी लोगों के द्वारा पगड़ी पहनाई जा रही है। गांव में चौधरी नरेंद्र नंबरदार की पगड़ी अगर विधायक जी के सिर पर आगे समझो पूरे गांव की, और ये पूरे गांव का समर्थन हो गया समझो। पूरा गांव शक्ति बिरादरी और मुस्कुरा रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि जोश बताता है। क्योंकि आज के जितने भी कार्यक्रम है हम सब लाइव देख रहे थे और पंकज जी कोसवाल वो भी उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। पंकज जी का भी अति आभार और हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत ही खुश दिल और भारतीय सबके चेहते ऐसे हमारे प्रिय विधायक राम कुमार कश्यप जी और अब अशोक कुमार जी गोरसी वो फूलों के गुलदस्ते से स्वागत कर रहे हैं और राकेश जी भी फूलों के गुलदस्ते से विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। और भी जितने भी साथी हैं जिन्होंने स्वागत करना है वो कृपया आगे आ जाए। गौरव जी आपसे भी आग्रह है, आप भी गुलदस्ता देकर विधायक जी का। अच्छा इधर देखो। और कुलदीप जी हमारे बड़े पुराने साथी हैं, दोनों इकट्ठे संसद थे। और गौरव जी जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, अनीता जी से भी मैं आग्रह करूंगा वो भी विधायक जी का स्वागत करें। अनीता जी हमारी महिला मोर्चे की महामंत्री हैं, वो पहुंची है हमारे बीच में। अनीता जोशी जी और भगवान जी पंचाल, उनसे भी मेरा आग्रह वो भी स्वागत करें। और पवन जी से भी आना है। पवन जी हमारे ओबीसी मोर्चे के मीडिया के प्रभारी हैं, वो भी विधायक जी का स्वागत करें। पवन जी आ जाओ ना। और अरुण फुटेला जी हैं, हाँ संजय भाटिया जी के ब्रदर हैं, ये भी पहुंचे हैं अरुण फुटेला जी और ये भी विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं अरुण जी। और स्वागत की कड़ी में नवीन जी भी हमारे बीच में। और अब मेरा सबसे आग्रह है कृपया जहाँ भी आपको स्थान मिले वो अपना स्थान ले ले। हमारे बूथ के अध्यक्ष भी आए हैं सुशील जी से भी मेरा आग्रह है
जी का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करें। सुशील जी बंजारा जो बूथ के अध्यक्ष हैं, और विमल जी और भूपेंद्र जी पीछे बैठे हैं, दोनों शक्ति केंद्र प्रमुख हैं। अपने आप आ जाए भाई, चल के आ जाए, क्योंकि वातावरण इतना अच्छा है। और ये देखो कितनी बड़ी हाजिरी लगी भाई, एक तरफ 2 शक्ति केंद्र इकट्ठे, इसका मतलब ये समझ लो 12 बूथ की हाजिरी लगी, समझो एकदम बहुत बढ़िया। और अर्पूर जी भी थे हमारे बीच में, कर्पूर जी कश्यप का पुराना से सरपंच है, सरपंच पीछे सरपंच जी आगे आओ। अर्पूर जी हमारे बड़े भाई गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं। और रामदिया कश्यप जी भी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, ये भी हमारे बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आ जाए। और गुलाब पोसवाल जी जो समाज सेवी है, गुलाब पोसवाल जी, और बूथ के अध्यक्ष भी हैं बसंत विहार में। हाँ, BLA 2 है गुलाब जी। और अब मेरा सबसे आग्रह है, स्वागत का कार्यक्रम सब अपना स्थान ले ले, बस सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो अपना स्थान ले लें। और अब जैसा कि बात चल रही थी, तो मैं तो आपसे रोज ही रूबरू होता हूं, आज तो रूबरू होने का जो अवसर है वो विधायक जी का है, विधायक जी की बातें सुनेंगे हम, ठीक है। तो हमारे गौतम जी हैं, उनको दोबारा से मंच का संचालन देता हूं। गौतम जी आए और मंच का संचालन करें। गौतम जी। धन्यवाद नरेंद्र जी। और अब मैं अपने भाई बाग सिंह जी को कहूंगा, वो 1 मिनट के लिए मेरे भाई बड़े बाग सिंह जी। अभी मेरे बड़े भाई विकास जी वो आए और विधायक जी का स्वागत करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदर व सम्मान के योग्य श्री रामकृष्ण कुमार कश्यप जी, उनके साथ आए बहुत ही सम्मानित सभी अतिथियों का मैं अपने पूरे गांव की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने पूरे गांव की तरफ से विधायक जी को आश्वासन देता हूं कि टीकरी गांव से हम भारी मतों से कमल के फूल को विजय दिलाएंगे। श्री राम कुमार कश्यप जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, जो भी इनके पास किसी भी काम के लिए जाता है तो उनको पूरे सम्मान के साथ उनका काम करते हैं और बाद में पता भी करते काम हुआ है नहीं हुआ। विधायक जी ने हमारे गांव के विकास के लिए बहुत सहयोग किया है, बहुत सी चौपाल वगैरह आदि उसमें सरकारी वो दिया है। तो भविष्य में भी विधायक जी का पूरा आशीर्वाद पूरे गांव के साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधायक जी का और उनके साथ आई पूरी टीम का दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी। और मैं अपने भाई राकेश बाग सिंह जी वो आए और अपने विचार रखे। राकेश जी सबसे पहले तो जी मैं पूरे अपने टीकरी गांव की तरफ से विधायक जी का और उनके साथ आई पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और फिर मैं विकास भाई की पूरी टीम का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। सभी को राम राम प्रणाम जी। साथियों, असल में तो मेरे उठने तो पहले भी बैन लगा, मैं मिनट से ज्यादा बोलना नहीं। ऐसा आने वाली 5 तारीख को वोट डालनी है, और वोट डालने का जो आधार है वो है किस सरकार को हम ना वोट देने, किस सरकार ने क्या हमारे लिए किया है। ये सिंपल सी बात है, सबके समझ में आ जाएगी। एक अगला मैं बताऊं, हमने सारी सरकारें देख ली, चौटाला सरकार देखी हमने, जो सिर्फ लठवाद पर चली है। अगर किसी ने अगर खाने के लिए चौटाला साहब को बुला लिया,
तो उसने कहा खाना तो खा लिया, दांत घसाई तोड़ देगा, तो एक झोला भर कर उनका दांत घसाई भी देनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद हमने कांग्रेस सरकार में हुड्डा सरकार देखी। हुड्डा साहब की पूरी राजनीति जातिवाद, अक्षेत्रवाद, जितने उनके काम, जितनी नौकरी, सब भ्रष्टाचार के, जातिवाद के आधार पर नौकरियां दी गई, क्षेत्रवाद के आधार पर। उसके बाद बीजेपी सरकार में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार आई। कितने गजब की सरकार आई। एक आदमी जो सुबह से शाम तक रोड़ा तोड़ रहा है, रेते के चढ़ाई पर तसड़े पकड़ रहा है, रेते की बुग्गी भरकर शहर में बेच कर रहा है, ऐसे ऐसे आदमियों के बच्चे आईपीएस लगे, अच्छी अच्छी नौकरियां, सरकारी नौकरियां लगी। क्यों? कांग्रेस सरकार में रुपये देकर सिफारिशों पर नौकरी लगी थी। और मैं पंचायतें भी आप लोगों ने देखी होंगी, पीछे कटवाने खातर जो सी हो रही थी। ई भी सरकार में ना कभी हुई ना होगी। तो साथियों, और अगर विकास की हम बात करें, शहर में कई जगह कुंडियां पड़ी थी, जैसे नहर पर सारी जगह मनोहर लाल खट्टर जी ने, बीजेपी सरकार ने पार्क बना दिए। जितनी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां थी सारी अप्रूव्ड कर दी, कोई कमी नहीं छोड़ी विकास में। शहर से बाहर जितनी सड़कें हैं सबके डबल हाईवे बना दिए 10-10 किलोमीटर तक। इससे अच्छी सरकार हमने नहीं मिली। और 2 मिनट के लिए मैं केंद्र सरकार की बात करूंगा साथियों, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, जो चुनाव से भी ज्यादा जरूरी है। केंद्र में 10 साल बीजेपी सरकार रही और 70 साल कांग्रेस सरकार रही। इन 10 सालों के अंदर जो हमारा मान सम्मान बढ़ा है, पूरी दुनिया जानती है हिंदुस्तान क्या है। आज युद्ध चल रहा है रूस का और यूक्रेन का। क्या कहा रूस ने? भाई हमारे झगड़े का अगर कोई फैसला कर सके, हमारी पंचायत को निपटा सके, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निपटा सके। मतलब इससे ज्यादा सम्मान क्या होगा? और अगर बात करें विकास की, आप यहां से चलो मद्रास, उड़ीसा, कहीं चले जाओ, आप ना सारी जगह हाईवे मिलेंगे, मोड़ा सा भी खड्डा नहीं लगता, कोई कमी नहीं छोटी विकास में। और बात करें पंचायत, बात हम कांग्रेस की करेंगे 70 साल की, जिनके देशद्रोह अगर हम उंगली पे गिरे तो मेरे साथियों 70 साल में सिवाय देशद्रोह के कुछ नहीं होया। 370 धारा टूटी। जो कश्मीर में बड़ी बड़ी बात पर 47 चला करे थे, 370 टूटने पर कोई से ना राख की डली भी नहीं बगाड़ दी मोदी जी ने, राख की बड़ी। और यही मिलिट्री थी कांग्रेस सरकार में। जब जम्मू कश्मीर में दुष्टों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, और इन दुष्टों का एक नियम है कि जहां भी इनकी संख्या बढ़ेगी, जहां भी इनकी ताकत बढ़ेगी, ये दूसरे को खत्म करेंगे, इसको काफिर कहते हैं, इसको खत्म करेंगे दुष्ट। तो जम्मू कश्मीर में जब इन दुष्टों की संख्या बढ़ी, इन्होंने 2 दिन पहले अनाउंसमेंट कर दी, बोले भाई जो हिंदू कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकल जाओ या धर्म परिवर्तन कर लो, वरना उनको काट देंगे। और वही काम होया। कश्मीरी 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने, मेरे साथियों, कश्मीर छोड़ कर आना पड़ा। यह मिलिट्री थी, लेकिन मिलिट्री को कांग्रेस सरकार ने क्या कहा कि जो रहा ठीक हो रहा, जाओ वहीं रहो, कुछ नहीं करना। तो कांग्रेस देशद्रोही सरकार है, देशद्रोही पार्टी है। भूल कर भी इसको वोट नहीं देनी, ना जातिवाद के आधार पर इसको वोट देनी, ना पार्टीवाद के आधार पर वोट देनी। हमें ही देश देखना है, अपनी नस्ल देखनी है। अगर आज हिंदू को किसी ने जगाया है तो बीजेपी सरकार ने जगाया है, और कांग्रेस पार्टी ने जिन दुष्टों को जगाया वो अपना पता ही है। आज अगर हिंदुत्व की बात हो रही है मेरे साथियों, तो बीजेपी सरकार में हो रही है। हमारे परमात्मा है श्री राम, 70 साल कांग्रेस रहे, एक पल्ली में पड़े रहे। अगर राम मंदिर बनाया तो बीजेपी सरकार ने बनाया। मेरा एक ही सवाल है, ये बताओ, अगर कांग्रेस सरकार होती क्या राम मंदिर बन जाता? नहीं बना था भाई। अगर कांग्रेस सरकार होती क्या 370 टूट जाती? नहीं टूटी। अगर कांग्रेस सरकार होती क्या दुनिया में हमारा मान सम्मान इतना बन जाता? बस फिर ले
एक ही लाइन पकड़ लो बीजेपी, दूसरी किसी लाइन में साथियों कोई लाभ नहीं। अब बात करें 1 मिनट अपने हल्के की। हमारे हल्के में चलो चुनाव तो पूरे हरियाणा में साथियों, हमारे बीजेपी के कैंडिडेट है राम कुमार जी, और ऐसे भी बीजेपी में रहे हैं जो पहले मंत्री भी रहे, फिर टिकट मिली, चुनाव हार गए, पूरा स्वाद लिया पार्टी का, और अब टिकट नहीं ली पर लेडी छाड़ मार गए। तो मैं 1-2 तो लगा कहने भाई यूं तो पार्टी है, पार्टी बदलने वाले तो ये तो स्वार्थ है। और लगा मैं लगा कहने भाई बोले ये स्वार्थ, मगर स्वार्थ में और स्वाद में बड़ा फर्क है, स्वाद में और त्याग में, मगर ये स्वाद लेवल हो। वो लगा कहना आप बड़े राम कुमार कश्यप भी तो इन में कूद कर बीजेपी में आए हैं। मैं बोला मेरे साथियों सुन लो बात, वो तो है स्वाद जो टिकट ना मिलने में परलोड़ी चले गए, और राम कुमार जी का है त्याग, जिन्होंने 370 तोड़ने के लिए इनेलो पार्टी से राज्यसभा सदस्य का त्याग दिया और अपनी वोट डालकर 370 तड़वाई। मैं हल्के की बात नहीं करता, इनका शान तो पूरे देश का भी कोई नहीं उतरता। अब भाई कई आदमी यूं कहता है अब राम कुमार जी तो ज्यादा शरीफ हैं, हमने बदमाशी है कि मैं कह रहे हमने चाहिए शरीफ है, किसी पे हम जाकर लड़ लो, आप कहते सांस निकाल दे, सुख में दुख में सोलिए सुख है? तो सुख में दुख में कड़ी पीछे नहीं हट दे, अरे दियो बरगा पूत मिल जाना चाहिए। तो भाई हम एक बात नहीं जाने, हमने बचानी अपनी नस्ल। आने वाला टाइम ऐसा मेरे साथियों, नस्ल में भी खतरा है। तो सारे भाई होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, मेरी माताओं बहन होता है, हमारी तय दिल से निवेदन है, प्रार्थना है, पूरा जिला का वोट दो बीजेपी पार्टी को। तो सभी मेरे साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने, भाई एक लाइन हो रहा है जरूरी सी दीवा सुना दूं। देखो 370 खत्म हो, आप लोग समझो, ऐसा नहीं मैं बता रहा था, आप लगता अपना सब पता, 370 टूटी। इसके कारण ये जो राहुल गांधी एक रुके देता फिरा है, भाई मना मोहब्बत की दुकान खोल ली, बीजेपी ने तो नफरत फैला दी, मना मोहब्बत की दुकान खोल ली। भाई हम ये कहना चाहो कांग्रेस पार्टी तो राहुल जी है, भाई तेरी मोहब्बत की दुकान तना मुबारक। मोहब्बत की दुकान जो बात करेगा हमारे विकास की, जो बात करेगा हमारे हिंदुत्व की, जो बात करेगा हमारे देश की रक्षा की, जो बात करेगा हमारी नस्ल बचाने की, उसके लिए मोहब्बत की दुकान नहीं मेरे साथियों, मोहब्बत का शोरूम है, कोई आओ जब नहीं। और जो बात करेगा हमारे विनाश की, जो बात करेगा हमारी नस्लों को बर्बाद करने की, हमारे देश को कमजोर करने की, उसके लिए नफरत थी, नफरत है और नफरत रहेगी। भारत माता की, भारत माता की। तो मेरी सभी साथियों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, आंख खोल कर सब भाइयों ने समझाओ, 1 नंबर पर कमल का बटन है और राम कुमार कश्यप 3 नंबर पर कमल का बटन है। राम कुमार कश्यप जी ने कामयाब करके के माध्यम से ताकत मोदी जी तक पहुंचाओ। तो सभी मेरे भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, बार बार के बीजेपी को वोट दो। सभी साथियों ने, मेरी माताओं बहनों ने चुप रहा हमारी बात सुन, इसके लिए सभी का धन्यवाद। सभी को बता दियो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी साल में यूज किया। और मैं आमंत्रित करता हूँ अरुण पटेल जी आए और 1 मिनट के लिए अरुण जी। सम्मानित मंच, सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे यहाँ इंद्री हल्के से बहुत ही जुझारू और हम सब के दुख सुख के साथी
माननीय श्री राम कुमार कश्यप जी, बैठ जाओ 5 मिनट 5-10 मिनट ऐसे चल 5-10 मिनट बैठो, इतनी देर से बैठे 10 मिनट बैठ जाओ 10 मिनट बैठ जाओ। जी ना भाई विधायकों की तरह काम लगते नहीं है। मैंने कहा वो एक ऐसे व्यक्ति हैं भाई जिन्होंने आम मजदूर के साथ मजदूर बन के काम किया, आप जाओ। गरीब के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। आज लोग ये कहते हैं कि खर्ची और पर्ची। आज जींद के अंदर एक रैली एक प्रोग्राम था, वहां वो क्या कह रहे हैं, पहले हम अपना घर भरेंगे फिर लोगों को देखेंगे। इस सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार दिया। आज 1.5 लाख के आसपास नौकरी इस सरकार ने बिना खर्ची और बिना पर्ची के दी। मेरा खुद का छोटा भाई, मैं दूसरे किसी की बात नहीं कर रहा, मेरा खुद का छोटा भाई इस सरकार के अंदर बिना खर्ची के तहसीलदार लगा। छोटी पोस्ट नहीं होती, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए देकर लोग लगते हैं इस पोस्ट पे। इस सरकार ने बिना वो, मैं इसका वाक्य सुनाता हूँ। सुबह सुबह वो मेरे घर आया, मेरा कजन भाई है, मुझे कहने लग गया कि भाई साहब आप ना संजय जी के पास चलो और मेरी बात करो एक बार कि मुझे तहसीलदार का मेरा वो हो गया पास पेपर और इंटरव्यू आया हुआ है, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी। मैं कहा भाई ऐसा है, ऐसा काम इस सरकार में नहीं होता। कह रहे नहीं भाई साहब आपको पता नहीं है, चीजें चलती है सरकार में। मैं कहा चल भाई मैं तेरे साथ चलता हूँ। मैं सुबह सुबह संजय जी के घर गया, मैं कहा भाई साहब ऐसे ऐसे ये भाई है, इसका पेपर क्लियर हो गया, इंटरव्यू आया 20 तारीख का। कहने लगे ठीक है। मैं कहा जी ये नौकरी के लिए इसमें भरा हुआ है, इसका हो जाएगा क्लियर, तो एक बार बात कर लो। उन्होंने मुझे कहा, वो हंसने लग गए, भैया तू भी ये बात कर रहा है। मैं कहा जी अगले को नहीं विश्वास रखो। उन्होंने मेरे सामने, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे सामने, कोई वैसे नहीं कह रहा, मेरे सामने उन्होंने स्पीकर ऑन पे माननीय मनोहर लाल जी को फोन किया और ये कहा कि बाबूजी एक ना भाई है छोटा, उसका ना इंटरव्यू आया हुआ है, एक उसकी सिफारिश कर देना। वो कह रहे अगर संजय तू भी ये बात कह सकता है ना मेरे को, अगर तू भी कह रहा बाबूजी मुझे पता है, मैंने आज तक अपने खुद का उनका भाई, कोई विश्वास नहीं करेगा इस बात पर, खुद का मनोहर लाल जी का भाई आज मार्शल महम के अंदर, रोहतक के अंदर एक चौक के ऊपर उनकी किसी दुकान है घी की, भतीजा आज की डेट में भी क्या काम कर रहा है, रेते बजरिया काम कर रहा है। दूसरी सरकारों में भाई भतीजा तो छोड़ो, छठी पीढ़ी का भी कोई रिश्तेदार, कोई समझी, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई यारा प्यारा, पड़ोसी जिसका सोच लो बाजू टकराती हो, उसका भी वो मुंह कहा करता भाई मेरी सरकार है मैं काम करा दूंगा। इस सरकार में हर आम व्यक्ति का काम हुआ है, ये नहीं कि भाई कोई जिसका सरकार में नाम है या किसका सिस्टम है। या इस सरकार ने जो सफेद कुर्ते पैर के बड़े बड़े जो लीडर थे वो खत्म कर दिए। उन्होंने ये कहा भाई हर आम आदमी नीचे से उठकर ऊपर आ सकता है। देश में, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी एक चाय बेचने से देश के प्रधानमंत्री बन गए। माननीय मनोहर लाल जी का परिवार, उनका सारा परिवार, जब मनोहर लाल जी चुनाव जीते उसके बाद उनका सारा परिवार चंडीगढ़ पहुंच गया और उनको कहने लग गया कि उन्होंने देखा भी परिवार इकट्ठा हो गया, मेरे पास आ गया, कह रहा हाँ भाई कैसे आए हो, कह रहा बाबूजी मैं तो आपका स्वागत करने आए थे, आप मुख्यमंत्री बन गए, मैं तो हम तो यहाँ पे आए थे। कह रहा भाई कभी काम के लिए आया हो, गलत काम के लिए, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। वो कह रहा बाबूजी नहीं ऐसा था, ये मेरी ये सिस्टर है, इसका भी काम है, ये करवा दो। कह रहा भाई तेरी सिस्टर है, सिस्टर तो मेरी भी होगी। कह रहा भाई ये मैं गलत काम नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी सगी भांजी को इंटरव्यू आया हुआ मना कर दिया, नहीं लगी नौकरी, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का भेदभाव नहीं करा। इससे पहले जितनी सरकारें आई सब ने भेदभाव से काम किया, क्षेत्रवाद पे काम किया, अपनी जाति पे काम किया। इन्होंने ये कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। आप इसका उदाहरण इसी चीज से समझ लो कि आज हम सब भाईचारे में हैं। आज मोदी जी ने हर जाति के हर व्यक्ति को बराबर सम्मान दिया है। ये जातिवादी पे लड़ाने का काम दूसरी सरकारें करती है। इस सरकार ने हमेशा हर वर्ग के लिए हर समय खड़े होकर काम किया है। राम मंदिर का मुद्दा है, बड़े बड़े मुद्दे हैं। आज लोग कहते हैं गैस सिलेंडर तो ही नहीं पता था, 3-3 दिन में नंबर आता था और नंबर भी ये हुआ करता, एक आदमी छुट्टी पे इसी काम के लिया करता। इसीलिए मैं तो ये कहूंगा 3 नंबर बटन और राम कुमार कश्यप, कमल का फूल, ये सोच लो इंद्री हल्के के नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने इनसे नीचे नहीं है, इन्होंने भी उसी तरह काम किया। नहीं तो इससे मैं इनसे जैसा मैंने भी बहुत विधायकों से मिला,
लेकिन मैंने ऐसा विधायक नहीं मिला जो आपको सड़क पे खड़े होकर भी ना अगर आप मिल गए तो उन्होंने खुद कहा और बेटा कैसा है। मैं खुद कई बार कहता हूँ मैंने ऐसा विधायक नहीं देखा। लोग तो मोड़ में रहते हैं, मेरी तरफ देखेगा तो मैं बुलाऊंगा। ऐसा विधायक आपको नहीं मिलेगा, ना मिला ना कभी मिलेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई मैं भी अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा। वैसे तो मैंने कहने की जरूरत नहीं है, सारे गांव के 10-12 बच्चे अपने यहाँ के लगे हैं। और एक चीज का उदाहरण है, मेरे सगे चाचा का लड़का अजय गौरसी इसी सरकार में जेल लगा है जो बिना 1 रुपया दिन लगा। हम ये कहें अगर किसी को 50 लाख रुपए की ऑफर करते तो शायद ये पता नहीं मिल पाता। गरीब परिवार का बच्चा था, योग्य था, इसी सरकार में लगा है। तो इससे बड़ी और हमारे देश में आगे कोई बात नहीं। भाई मैं तो और पूरी ताकत लगा दो भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे। धन्यवाद विकास जी। अब मैं गौरव जी चेयरमैन आए और अपने स्वागत। भारत माता की। भाई मैं भी थारा बालक हूँ, भाई हूँ, नारा बढ़िया दो। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर पहुंचे मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्ग और मेरे चाचा ताऊ भाई माता शक्ति बच्चे सभी का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर मेरे गांव में आए श्रीमान राम कुमार कश्यप जी जो इंदिरा विधानसभा से विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आने वाली 5 तारीख को सभी से समस्त ग्रामवासियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर विधायक जी को भारी मतों से विजयी बनाए। और आप सभी के आशीर्वाद से मैं ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल सही बात। आप सब ने बना दिया मेरे को, ब्लॉक समिति का इलेक्शन बना के बन गया। उसके बाद आगे चेयरमैन का इलेक्शन मुझे पता नहीं था कैसे लड़ना होता है, क्या होता है। तो कुछ साथी मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, भाई चेयरमैन का इलेक्शन होता है वो लड़ो। तो हमारे भाई जी अपने भूपेंद्र जी भी मेरे को साथ लेके गए विधायक जी के पास। विधायक जी ने बोला भाई ऐसा है, अपने टीम इकट्ठी करनी पड़ेगी और आप इलेक्शन लड़ लो। मैं ठीक है विधायक जी आपका आशीर्वाद चाहिए। विधायक ने बोला ठीक है। अपने इंद्री हल्के के साथी इकट्ठे करे, विधायक जी के पास गए। और गुरुंडा हल्के में 12 मेंबर थे, मेरे इंद्री हल्के में 6 मेंबर। अगर किसी के पास 11 मेंबर हो, वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों ले ले। गोरोंडा में दोनों चीज जा सकती थी। विधायक जी के आशीर्वाद से आज मुझे चेयरमैन का पद मिला। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मंच पर भी बोलने का ही साहस हमारे विधायक जी ने दिया। मुझे मंच पे भी बोलना नहीं आता, डर के आज यहाँ तक पहुँच गया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बोलो 2 मिनट के लिए। मैं अभी आमंत्रित करता हूँ पंकज जी आए और 1 मिनट में पड़ जाएगा। 2 मिनट के लिए फिर अनिल बोल देगा और फिर बताएगी। लेट हो रहे पहले बार अच्छा लग रहा। आदर मान सम्मान के योग मेरे अपने गांव की बहादुर जनता, मेरे बड़े बुजुर्ग, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ कि आपने भव्य स्वागत के लिए विधायक जी ने भव्य स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। साथियों ज्यादा समय ना लेते हुए बस 2-3 बातें आपके बीच में करूंगा। विधायक जी और प्रोग्राम है 5 तारीख को आने वाले दिन जो चुनाव है, आपने साथियों कुछ नहीं देखना उस दिन। आपने सिर्फ एक बात देखनी है कि ये एक हवन है जिसमें हमने आहुति देनी है अपनी वोट की। कैसे साथियों, आज के बाद जब आने वाली पीढ़ी हमसे हिसाब मांगेगी कि आपने अपने देश के परिवर्तन के लिए, जब देश में धर्म की लड़ाई चल रही थी, आपका सहयोग क्या था देश के लिए, तो साथियों हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमने उस पार्टी का इस चुनाव में साथ दिया था जो हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए सबसे आगे खड़ी थी। दोस्तों अगर बात करूं मैं देश की, देश से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये सिर्फ एक बीजेपी पार्टी है जिसने एक धागे में पूरे देश को पिरोने का काम किया है। साथियों ये वही कश्मीर है जहां अलगाववादी जब उनका मन चाहता था, जब वो पत्थर आर्मी पे चलवाते थे, वहां के लोकल लोगों पे चलवाते थे, जब उनका जी करता था वो बंद का आह्वान कर देते थे, पाकिस्तान के आह्वान पे वो सब कुछ करते थे। साथियों आज वही लाल चौक है जहां टूरिस्ट को क्या, वहां के लोकल लोग भी जाते हुए डरते थे, और आज वही लाल चौक है जहां पर रात के 12 बजे तक भी आपको टूरिस्ट खड़े हो दिखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ संभव साथियों बीजेपी सरकार में है।
तो मैं आपको ज्यादा आपका समय नहीं लेता होगा, गुरतम जी से आग्रह करूंगा कि मैं जी बोला। धन्यवाद पंकज जी। और अभी अपने मंडल के अध्यक्ष अनिल कल्याणपुर जी को आए और एक मिनट अपने विचार रखे। अनिल जी स्वागत कर देंगे। बार बार टोक रहे थे फोन किया है ना। भारत माता की। भाई मेरे गांव वासी हैं, ये भी वैसे तो मेरे ही गांव, मेरे सारे मास्टर मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, पर एक बार थोड़ा सा पता लगना चाहिए भाई कल्याणपुर वालों ने भी, भाई सीकरी में विधायक ये आए हुए हैं। भारत माता की। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे इंद्री हल्के की आन बान शान, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक और अब आपके बीच में प्रत्याशी बनकर जो आए हैं विधायक राम कुमार कश्यप जी का मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें। उसी के साथ में मेरे टीकरी गांव के सभी बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें और जिन्होंने आयोजन किया हुआ है, ये बहुत अच्छा, देखो कितना बढ़िया आयोजन है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। सम्मानित मंच सारे हमारे जिले के, प्रदेश के और मंडल के मेरे साथ में जो भी टीम चली हुई है और यहाँ से शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, वसंत विहार से शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे यहाँ के बूथ अध्यक्ष पालक, मैं सभी का एक बार पुनः निवेदन उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो भी आसपास के गांव से सरपंच आए हुए हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है भाइयों, देखो ऐसा विधायक, क्योंकि मेरे से पहले जो वक्ता बहुत कुछ बोल चुके हैं, मैं तो सिर्फ आपसे एक निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ऐसा विधायक आपको दिवाली का भी देखा ना, वो जब नहीं मिलते हैं, इतने सहनशील, इतने मिलनसार व्यक्ति। और ऐसे ही हमारे, जैसे हमारे विधायक, हमारे प्रत्याशी विधायक राम कुमार कश्यप हैं, ऐसे ही हमारे सीएम नायब सैनी जी भी हैं। और मेरा आपसे सबसे निवेदन यही रहेगा कि दोनों की जोड़ी बरकरार रखनी, ये आप सबके हाथ में है, क्योंकि वोट की ताकत आपके हाथ में है। आप विधायक राम कुमार कश्यप को अपना वोट देकर विजयी बनाएंगे तो उसी से ही नायब सैनी जी सीएम दोबारा बन पाएंगे और हरियाणा में तीसरी बार नायब सरकार, भाजपा सरकार आप सबकी एक वोट से आप लेने का काम आप पर रहेगा। मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है कि यहाँ से दूसरी बार हमारे प्रत्याशी राम कुमार कश्यप जी को मशीन में तीसरे नंबर का बटन दबाकर कामयाब करें और विजयी घोषित करें। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद अनिल जी। और आपको जिनका सभी से इंतजार था, ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री राम कुमार कश्यप जी आए और अपने विचार रखे। श्री राम कुमार कश्यप जिंदाबाद, श्री राम कुमार कश्यप जिंदाबाद। धन्यवाद। आज की चुनावी सभा के आयोजक देशराज के पूर्व मेरे सरपंच चौधरी अशोक कुमार जी, चौधरी पदम सिंह जी, चौधरी विकास गोशी जी, चौधरी अजमेर सिंह जी, चौधरी हर्षरूप जी, चौधरी फतेह कुमार, चौधरी कुलदीप सिंह जी, चौधरी शिवराज जी, चौधरी रिंकू घोषी जी, चौधरी संजय सिंह घोषी, चौधरी पीटर सिंह, ये सभी भाई इस प्रोग्राम के आयोजक हैं, जिनका बहुत बहुत स्वागत। अभी जो यहाँ पर हमने साथी मंच पर सीन है, तो हमारे अनिल चौहान जी, हमारी पार्टी, हमारे मंडल के अध्यक्ष अरुण जी, रविंद्र गौतम जी, महामंत्री रविंद्र घोषी जी, मुझे कितना बढ़िया वो मंच का काम करके गए। मैं देख रहा कितने बढ़िया तरीके से शासन में कितने मैंने मेरा खबरियों से, बालों से, स्वास्थ्य एक एक से करा दिया। इसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई घोषी जी का, प्रदेश कश्यप जी, एडवोकेट गौरव जोशी जी, चेयरमैन और हमारे इसमें जिला के सचिव राज सिंह जी, जो भी बहुत अच्छा बोधन करके और सभी का हौसला बनने का, तो सभी का हौसला देने का काम किया। इस पर ट्रेनिंग भी बहुत मेहनत की है हमने।
हमारे जो मंडल के सचिव है नीता जोशी जी, राजेश कोटवाल जी, नवीन ओबीसी मोर्चा सचिव मीना कोटवाल, बलवान सिंह जी गोट के पालक सुधीर जोशी जी, भूपेंद्र गोशी शक्ति केंद्र प्रमुख, विमल रोयला जी शक्ति केंद्र प्रमुख, सुशील रौर बूथ अध्यक्ष, युवराज जोशी बोर्ड के अध्यक्ष, प्रताप सरपंच से हरपूर सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि टपराना, विनोद कश्यप टपराना, वीरभान कश्यप टपराना, पवन राठौर दीकरी ओबीसी मीडिया, पंकज कोतवाल जी और अन्य सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साहब, देखिए कि कितना अच्छा प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम यहाँ पर करा। सबसे पहले तो जो आयोजक है इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। इतना बढ़िया प्रोग्राम देखिएगा, 2 घंटे बैठे आप सारी कुछ देख लीजिए, कोई एक कुर्सी खाली नहीं है, सभी अनुशासन है। सबसे बड़ी बात है अनुशासन में रह करके हमारी बात तो है, टाइम दे दो 10 बजने वाले होंगे, इस टाइम तो मतलब बैठा है, इतना साथ में बैठे। मैं आपके लिए बहुत बहुत आपका आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाई जो मेरा यहाँ मान सम्मान किया गया, मालाओं से पगड़ी बना करके फुक्के ले करके दिल की गहराइयों से आपका आभार, दिल की गहराइयों। तो वैसे तो प्रोग्राम ये गांव का हो गया था पहले, कुछ लेके आए थे, टीम आई थी पूरी घड़ी का, हमें प्रोग्राम हमारी इच्छा है कि प्रोग्राम करना है, ठीक है, इसको मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए भव्य प्रोग्राम किया, उन्हें इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ज़्यादा न कहता हूँ, वैसे मेरे से पहले सभी वक्ताओं सारी बातें कहनी है, बाप जी ने सारी बातें सारी निचोड़ निकाल दिया, ठीक है ना, ठीक है, सारी बातें आप कह दी। मैं कहता हूँ मेरे को वो अपने दोहराने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं चुनावी सभा है, मैं हाथ जोड़ करके आपसे वोट की अपील करता हूँ कि आने वाले 5 अक्टूबर को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके अपने भाई राम कश्यप को यानी मुझे भारी मतों से जिताएगा। तो मैं जैसे हमारे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में हमारी बीजेपी की सरकार है, देखिएगा 10 साल में हमारी केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से कितने काम किए, कितने ऐतिहासिक निर्णय लिए, उनका जिक्र बासी ने किया अपने प्रदेश में कितने काम किए, तो उसका भी जिक्र यहाँ पर है। मैं हरियाणा प्रदेश के 2 काम बता करके अपनी बात खत्म करूँगा। एक तो बिजली, जो देखिए बिजली है, 10 साल पहले की क्या स्थिति थी, कितने घंटे बिजली मिलती थी, आज इसकी क्या स्थिति। 10 साल पहले बिजली विभाग सारा ही घाटे में, पूरा घाटा हर 2-2 घंटे 4-4 घंटे आपको बिजली मिलती थी, कोई बहुत प्रॉब्लम। आज देखिए कितना परिवर्तन है, वही बिजली विभाग है, आज ये प्रॉफिट में है, पूरी आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है, खेतों में बिजली पूरी पर्याप्त मात्रा मिल रही है। और ये जो घाटा रहा, इन्होंने सारा घाटा पूरा करके अभी प्रॉफिट में आ, कितना परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन। देखिए ये बिजली की सरकार है, उसकी नीतियों का कमाल है, किस प्रकार से नीति बनाई, प्रणाली बनाई। अब देखिएगा इस डिपार्टमेंट को, आप सोचो इसको कि किस प्रकार से इस घाटे को पूरा किया, प्रॉफिट में लाने का काम किया, और आप लोग 24 घंटे बिजली दे रहे थे। तो ये सोचने की बात, क्या करने बात, किस प्रकार से इसको लाए। नौकरी की बात हो रही थी, बिना खर्ची नौकरी लगाई आपको 10 साल में। 1 साल में हमारी बीजेपी पार्टी सरकार ने 1,42,000 रुपये काम किया 10 साल में। और 10 साल में कांग्रेस ने जो करा था, उन्होंने इसी टाइम में 86,000 बच्चे लगाए थे। फिर कांग्रेस सरकार ने तो बच्चे ने बहुत कम रोजगार दे, बच्चों को नौकरी दे, तुलना कर लो उनको कह रहे। मैं कहता हूँ तुलना करो, तुमने कितनी नौकरी दी, तुम्हारे किसने कहा था, लगा देते लाखों और लगा देते, किसने कहा, वो टाइम भी 10 साल। तो नौकरी अब देखिए, मैं आपके गांव का जिक्र करो, एक बच्चे का जिक्र है आपने मुझे इंटेलिजेंस की बात है, हमारी जो नीति है, जो मैट में बच्चा इंटेलिजेंट लगे वही बच्चा, ये भी गरीब परिवार से बच्चा लगा, पहले ये ग्रुप डी में लगा, ग्रुप डी के बाद ये जे लगा। अब देखिए कितना होनहार बच्चा इंटेलिजेंट है, देखिए ग्रुप डी पास कर गया, फिर इसके जे लग गया, और जे जब लगा ना इसके 5 नंबर तो वैसे कम हो जाएंगे,
बिल्कुल जी। 5 नंबर कम हो गए, फिर भी मेरिट में आ गया। कितना इंटेलिजेंट आपको ताजा लगाओ। 5 नंबर कम हो गए इसके, क्योंकि जो नौकरी ले जाता है उसके 5 नंबर कम हो जाते थे, और फिर उसको कमी को पूरा किया, फिर मेरिट लगा। मैंने कमाल इस बच्चे का, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। मेरा ऐसा मानना है, बच्चा ऐसे पढ़ता रहेगा ना कि बहुत बड़ा अफसर बनेगा, बहुत बड़ा अफसर बनेगा। ये कितना बनेगा इंटेलिजेंट बच्चा। और इसके अलावा और भी बहुत काम के बच्चे लगे हैं। ये मुझे इसका एक वो था, बाकी केंद्र में देखेगा कितने काम, कितने ऐतिहासिक निर्णय हमारे मोदी सरकार ने तारा की संकट को हटाया। अभी बाग सिंह जी कह रहे थे एक बहुत बड़ी बीमारी थी, इसके कारण 42,000 हमारे सैनिक नागरिक शहीद हो गए वहां पर। 42,000 जितना पैसा सेंटर भेजता था, एक पैसा का हिसाब नहीं ले सकते थे उसे, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे लागू ही नहीं होता, लागू नहीं होता था, कोई हिसाब नहीं। पैसे से हथियार खरीदे जाते थे, मिसयूज होता था, पत्थरबाजी होती थी, उग्रवाद बढ़ा, जिसके कारण 42,000 बड़ा मामला, 42,000 नागरिक शहीद हो गए सैनिकों। उस देखो उससे कैसे तरीका चला है, वही मैं नहीं कह सकता कि इतना बड़ा काम को इतिहास ही नहीं है। हम देखेंगे वही जम्मू कश्मीर का बड़ा केस पूरी कर रहा था। अब एक आयुष्मान योजना चलाई है, आयुष्मान योजना चलाई है जिसमें 5 लाख रुपए का कार्य खर्चे पे इलाज कराने की सुविधा दी जाती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी योजना है, ऐसी योजना वर्ल्ड में भी नहीं होती जो अभी एक मोदी जी ने एक इसमें सुधार कर दिया। ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई है, अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना किसी कार्ड से, उन सभी के आयुष्मान कार्ड बना दिए, ठीक है ना। कोई इनकम क्राइटेरिया उसमें नहीं होगा, 70 वर्ष से बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बना दिए। इसी प्रकार से एक देखेगा 80 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी जी की सरकार 80 करोड़ जनता को, हिंदुस्तान को फ्री में इलाज दे रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और देश को फिर ये नहीं है कि फ्री में इलाज दे दिया, फिर देखेगा जो देश की अर्थव्यवस्था मोदी जी बनने से पहले 11 नंबर थी, उसको 5वें नंबर से लाके खड़ा कर दिया। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी। मैं ज्यादा न कहता हुआ तो वही उसी पार्टी की सरकार, उसी पार्टी का नुमाइंदा हूं मैं, बीजेपी पार्टी के जो केंद्र में, जो प्रदेश में मैंने काम कर दिया, आपके लिए काम कर दिया। बहुत बनाने का तो बहुत काम है, परंतु मैं भी लेकर जगह बार बार फोन आ रहे हैं, तो मैं तो यही चाहता हूँ। अच्छा, एक अभी हमारी पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में मैंने जो पढ़ा है, जो बातें ऐसे तो सारी चीज पढ़ी है अपने, सरकार बढ़ते ही ऐसा, सरकार बढ़ती, सरकार निश्चितों से बढ़ेगी, बताओ मैं कैसे बढ़ेगी। सरकार बढ़ते ही महिलाओं को, हर महिला को 2100 रुपये उसके खाते में डालने का काम किया। ये परमानेंट करेगी, क्योंकि बंद कर रहे हैं लगातार। ऐसे किसानों को लगातार उसके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं ना, उनका मान सम्मान हो रहा है, अच्छे से आप कर रहे हैं। इसे तो महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये। आगे कितने पैसे हो जाएंगे? 12 में जो भी 25,000 हो जाएंगे। 25,000 के खाते में 1 साल में, छोटी बात है। अच्छा, एक और, जो लड़कियां हमारी क्लास में पढ़ रही हैं, जो लड़कियां पढ़ाई में अव्वल आएंगी, हरियाणा सरकार बनती, स्कूटी देना शुरू करेगी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो मैं 2-3 सूचना देकर के अपनी वाणी को आरंभ हुआ। सूचना क्या है? एक सूचना तो है जो हमारा सिंबल है, तीसरे नंबर है, वो तो मैंने बता दिया। तीसरे नंबर पे कमल का फूल, ठीक है ना। अच्छा, 2-3 रैलियां हमारी है, कल तो मनोहर दिया और 26 को बजलाल शर्मा जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री की रैली है, बहुत बड़ी इंक्रीमेंट, आप सभी साधारण मंत्री का 50% प्रोग्राम होगा, 3.5 लाख बैन होगा। इसके बाद एक बहुत बड़ी रैली हो रही है 29 तारीख को, अमित शाह जी, होम मिनिस्टर, हमारे माननीय होम मिनिस्टर की रैली दिल्ली में होने जा रही है। 50 तारीख से, ठीक है ना, समय रहेगा 3 बजे।
तो मैं अभी मैं बता रहा था, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है नैनी नेतृत्व में। आज की जो रिपोर्ट है, जो सर्वे की रिपोर्ट है, 48 सीटें बीजेपी की खाली। अब अंचल ये डेली 5-5 बढ़ेंगे अब ये 5-5 बढ़ेंगे। हमारा जीत का आंकड़ा नहीं बढ़ो जा रहा पार्टी, हम पता कहाँ पहुंच के 60,000 पे पहुंच गए। अपने सच कर रहा हूँ बात, हमारा जीत का आंकड़ा 60,000 पहुंच गया है। सर्वे वाले ने पूछ लेना, कैसे पूछ लेना। और ये जो हमारा एक रिकॉर्ड था आपके भाटी जीवाड़ा 1 लाख का था जीत का, उस रिकॉर्ड को तोड़ने जाएगा। बिल्कुल समझ गए, इतनी बढ़िया चर्चा हो रही ना, इतना बड़ा हौसला कट हो रहा है, समर्थन मेरा हर भाई हर वर्ग का 36 भाइयों का वर्ग हो रहा, और अपना प्रोग्राम मांग रहे हैं, अपना प्रोग्राम मांग रहे हैं। पहले तो हमने कहना पड़ता था हमारा प्रोग्राम करा दो भाई, अब स्पीड इतनी और प्रोग्राम मैं कह रहा ये अभी प्रोग्राम मांगते जा रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ 1 लाख के मार्ग से जीतने जा रहे हो बात, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं कहता, इतना बढ़िया शानदार प्रोग्राम आपने बता दिया, मेरा तो इतना हौसला बढ़ा दिया। जब इस प्रकार की जनसभा होती है हौसला बढ़ता है। अभी मैं रात को आपको आपके पास वीडियो आ जाएगी, 50 ट्रैक्टर है, 4 ट्रैक्टर में मेरे को उसमें लेकर के आए, और मैं कह रहा हूँ सारा गाँव वहां पर आया हुआ इकट्ठा, मतलब हजारों की संख्या में आकर के मुझे समर्थन दिया, मुझे विश्वास। फिर मैं कैसे 1 लाख का मांग करेंगे, ये बात तो जाएगी। मैं तो पहले 22,000 तक की बात करी थी मैंने, पहले 22,000 की जो लोकसभा में बढ़ता जा रहा। मैं ज्यादा होने कहता, आपने पूरा मान सम्मान किया, धन्यवाद करता हूँ। इतने बढ़िया प्रोग्राम करा दिया, धन्यवाद करता हूँ, बात करते रहता हूँ। और सबसे ज्यादा कमाल आपने करते हुए देखते मेरे सामने बैठे, आपने तो कमाल ही कर दिया। आज आपने शासन में पहुंच गए, पता नहीं कि समय पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या हो जाता है तो इतने बड़े तरीके से आपने मेरी बात, आपसे मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।